और आज का टॉपिक है पठार। छोटा सा टॉपिक है लेकिन चीजें यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। वही बाद वाकई घूम के वही पहुंच गए। चीज इसमें याद करने वाला चीज ज्यादा है। ठीक है, इससे सवाल क्या आता है? सवाल दो तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल जो है वो जिस तरह से अभी तुमसे पूछे कि ये फलाना पहाड़ कहाँ है, वैसे ही तुमसे किसमें पूछेगा? पठार में। ठीक है, अभी तीन चीज ऐसा है। मरुस्थल में भी यही पूछता है। मरुस्थल में ज्यादातर सवाल तुमसे यही पूछेगा कि बताओ फलाना मरुस्थल कहाँ है। इसीलिए वो सब टॉपिक मैप पे ज्यादातर करवा देते हैं। ठीक है, तुमसे पूछ लेगा, ये प्लेट्यू भी करवा देंगे मैप पे ही। तो तुमसे पूछ लेगा कि बताओ ये कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढकाना कहाँ है, दक्कन पठार कहाँ है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार कहाँ है, ये तो भारत का हो गया। मंगोलिया का पठार कहाँ है, देश वाला जितना भी है जब उसके नाम से पूछेगा जनरली तुमको टारगेट करेगा महादेश। जैसे मंगोलिया का पठार पूछ लिया कहाँ है, तो देश तो देगा नहीं तुमको कि मंगोलिया में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं। तो क्या पूछेगा वहां कि मंगोलिया का पठार किस महादेश में है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनेंगे। और जो पठार मान लो किसी एक देश में उसका कुछ नाम है तो वो फिर नाम से तुमसे पूछेगा, ये बताओ रेगिस्तान, रेगिस्तान कहाँ है। एक रेगिस्तान है, उसका नाम ही रेगिस्तान। ठीक है, तो वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो ऐसे सवाल भी तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पठार को आज हम लोग पढ़ेंगे। पठार का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पठार क्या होता है? पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, ये सब क्लियर करवा चुके हैं ना कि अगर कोई ऊंचा क्षेत्र है और उसका शेप जो है वो कोनिकल है, मतलब नीचे वाला सरफेस ज्यादा, एरिया ज्यादा है और ऊपर वाला कम है, यानी दूर से देखने पर हमको कैसा लगेगा? कोनिकल। जरूरी नहीं है कि वो एकदम ऐसे ही हो, पर हमको दूर से देखने में वो ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा है और नीचे बहुत चौड़ा है तो भी दूर से हमको देखने में कैसा लगेगा? कोनिकल। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो ये कोनिकल शेप जो ऊपर बना रहा है, ये त्रिभुजाकार, वो एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा बहुत सपाट, वहां तुम खड़े भी रह सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दूर से देखने पर कैसा लगे? ऐसा। ऊपर वाला क्षेत्र काफी कम हो और नीचे वाला क्षेत्र काफी अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों को हम पर्वत कहते हैं। लेकिन इसमें भी हम दो कैटेगरी बांटे थे कि अगर 600 मीटर से अधिक है तभी वो पर्वत होगा और 600 मीटर से कम है तब वो पहाड़ी होगा। जैसे हमारे आसपास में जो भी छोटे छोटे पहाड़ हम लोग देखते हैं वो एक्चुअल में पर्वत नहीं है बल्कि वो पहाड़ी ही है। और बोले थे कि जमीन से ऊंचा हो, यानी समान आसपास की जगह से ऊंचा हो लेकिन ऊपर उसका सपाट हो, तब इसको क्या कहेंगे? पठार। क्या कहेंगे? पठार। जैसे यहाँ से ऊंचा हो गया, सब जमीन है पूरा, इतना ऊंचा हो गया लेकिन ऊपर वाला क्षेत्र सपाट रहेगा, तो इसको कहेंगे पठार। और सामान्यतः इसकी ऊंचाई जो है वो 200 मीटर से अधिक होगी। कितनी होगी? 200 मीटर से अधिक। और नॉर्मली जो है ये थोड़ा बहुत ऊंचा अगर है तो 200 से 600 या 1000 के आसपास होता है, पर ये कंडीशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई ऐसे पठार हैं जो काफी ऊंचा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तुम जानते हो हमारे ही ऊपर है, वो है पामीर पठार या तिब्बत पठार। अभी आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कि पामीर का पठार अलग है, तिब्बत का पठार अलग है, पर जनरली हम लोग पामीर और तिब्बत को एक ही पढ़ते हैं, वो सब भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई काफी अधिक है। तो जरूरी नहीं है कि 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर ही रहे, पर एक सामान्य कंडीशन में, क्योंकि 200 मीटर से कम अगर ऊंचा कोई स्थल है तो सामान्यतः क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान। और उससे ऊंचा है तभी वो पठार कहलाएगा। ये सामान्य डेफिनेशन है। ठीक है, अब मान लो कि आसपास का जगह 10 मीटर ऊपर है और बाकी सब जगह 150 मीटर ऊपर है, तो भी उस क्षेत्र के लिए वो क्या कहलाएगा? पठारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मूल डेफिनेशन क्या है कि आसपास के क्षेत्र से उसको क्या होना चाहिए? ऊंचा। क्या होना चाहिए? ऊंचा। और ऊपर क्या होना चाहिए? सपाट। तो ये जब डेफिनेशन फॉलो करेगा तो वो पठार कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी एक कॉमन ट्रेंड पढ़ते हैं कि जनरली जितना पठार देखेंगे वो सामान्यतः हमको कितने से ऊंचा मिलेगा? 200 मीटर से ऊंचा ही मिलेगा। तो ये कॉमन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब इसी पठार को हम लोग कई अन्य तरीकों से विभाजित करते हैं। सामान्यतः दो तरीकों से विभाजित करते हैं। ये पठार कहाँ अवस्थित है और ये पठार निर्मित कैसे हुआ है, इन दो तरीकों से हम लोग इसको बांटते हैं। पठार क्या है ये तो एकदम क्लियर है, इस आसपास की जगह से उसको क्या होना चाहिए? ऊंचा। पर अब हम लोग इसका वर्गीकरण कर दिए है, ये कहाँ अवस्थित है। इस तरह से हम लोग सामान्यतः तीन रूप में वर्गीकृत करते हैं। कितने रूप में? कहाँ अवस्थित है, यानी इसके अवस्थिति के अनुसार इसका अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो कितने रूप में करते हैं? तीन रूप में। एक को बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अच्छा, पठार का अंग्रेजी क्या होता है? प्लेट्यू। पठार का अंग्रेजी प्लेट्यू। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो, कहीं वर्ड में दिक्कत आए तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है ये, इस पे भी आएंगे, पहले एक बार नाम सारा देख लो। दूसरा जो है वो है गिरिपद पठार। क्या है? गिरिपद पठार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। अब ये शब्द जो है, ये अगर हिंदी में जिसको पढ़ना है वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इंटर माउंटेन,
लेकिन ये पिडमॉन्ट हिंदी में भी लिखा जाता है। ठीक है, तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा पिडमॉन्ट प्लेट्यू निम्न में से कौन है, इसीलिए गिरिपद तो जानो ही जानो हिंदी मीडियम वाले, लेकिन उसके साथ और भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पिडमॉन्ट। और अंग्रेजी वाले के लिए टेंशन नहीं है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसका एक ही वर्ड है, वो है पिडमॉन्ट। ठीक है, तो गिरिपद या पिडमॉन्ट प्लेट्यू। और तीसरा है महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये 3 प्रकार का है, ये इसके अवस्थिति के कारण हम लोग इसका वर्गीकरण किया है। समझो यहाँ पे क्या है, अगर ये एक पठार है, ठीक है, ये एक पठार है और इसके चारों तरफ पर्वत है, क्या है, पर्वत है। अगर कोई पठार चारों तरफ से पर्वत से घिरा है तो इसको बोलेंगे पर्वत के बीच में अवस्थित पठार। क्या बोलेंगे, पर्वत के बीच में अवस्थित पठार। और ऐसे ही पठार को क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। डेफिनेशन समझ में आ गया, हल्के हैं बहुत, इसमें भारी उरी कुछ नहीं है, बस समझना है। मेन चीज है हमको याद रखना, नाम क्या क्या है, एग्जाम्पल पूछ लेगा, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है, और वहीं से ज्यादा सवाल बनता है। समझना तो काफी आसान है। ये एक पठार है, इसके चारों तरफ पहाड़ है, ऐसे पठार को क्या कहेंगे, अंतर पर्वतीय पठार या इंटरमोन पठार। ठीक है, क्लियर हो गया डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ जाओ गिरिपद। गिरि मतलब होता है पर्वत, क्या होता है, पर्वत। गिरि मतलब पर्वत, यानी ऐसे पठार जिसका एक तरफ पहाड़ है और इसके पद में, पद मतलब होता है तराई, पद मतलब क्या होता है, निचला हिस्सा यानी बेस वाला हिस्सा। ठीक है, तो गिरिपद, ये हो गया गिरि, गिरि मतलब पहाड़ी, और इसका पद या कई जगह पाद भी लिखा मिलेगा, पाद मतलब होता है पांव, क्या होता है, पांव। तो किसी भी पहाड़ के पांव में ये अवस्थित है, ऐसे पठार को क्या कहेंगे, गिरिपद पठार। अच्छा, एक यहाँ पे पठार है, ये पर्वत है, और यहाँ पे भी एक पर्वत हो गया, तो क्या ये गिरिपद होगा, क्या ये गिरिपद होगा। अब तुमको लग रहा है कि इसके पांव में तो ये है, लेकिन इसके भी पांव में ये है, और इसको दोनों तरफ से पहाड़ घेर लिया, इसलिए ये हो जाएगा इंटरमोंटेन। क्या हो जाएगा, इंटरमोंटेन, ये गिरिपद नहीं होगा। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा क्या चारों तरफ से पहाड़ से घिरा होना जरूरी है, अगर 3 तरफ से भी अगर है और वो ब्लॉक नजर आ रहा है तो भी हम उसको क्या कर देंगे, इंटरमोंटेन। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ पर्वत है और दूसरा तरफ या तो मैदान है, क्या है, मैदान है, या नहीं तो समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ऐसे पठार को कहेंगे हम गिरिपद पठार या पिडमॉन्ट प्लेट्यू। क्या कहेंगे, गिरिपद पठार या पिडमॉन्ट प्लेट्यू। और तीसरा, अगर इन दोनों क्षेत्रों से दूर, मतलब या तो ये, या इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दो, एक मुख्य रूप से पहाड़ मान लो, अगर कोई ऐसा पठार है जो पहाड़ से दूर है। अब कभी कई बार हम लोग सुनते हैं, एक शब्द सुना होगा, हम लोग गांव सब में बोलते हैं, ये अंदर गांव में रहता है, क्या सुने हो, अंदर गांव में रहता है। अब पीके अगर सुनेगा कि अंदर गांव में रहता है, बोलेगा ये क्या हुआ, गांव तो गांव ही है, अंदर गांव का मतलब क्या हुआ। पर क्या हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, अंदर गांव का मतलब क्या हो गया, गांव के बीच में, क्या होगा, गांव के बीच में। अगर मान लो ये गांव है और क्यों तुम बोल दिया कि अंदर गांव में रहता है, इसका मतलब बहुत अंदर जाके ये बीच में कहीं अवस्थित होगा। अगर यहाँ पे किनारे पर अगर रहेगा तो बोलोगे गांव के छोर पर है, क्या बोलोगे, गांव के छोर पर। इस छोर पे भी रहेगा तो बोलोगे गांव के छोर पर है या आउटर गांव पे है, कुछ भी बोलोगे। लेकिन अगर इस क्षेत्र में, घने आबादी वाले क्षेत्र में बीच में कहीं है, बोलोगे अंदर गांव में है, क्या बोलोगे, अंदर गांव। उसी तरह से अगर कोई पठार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बीच में कहीं अवस्थित है जो कि पर्वत से दूर है, ऐसे ही पठार को कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू या महाद्वीपीय पठार। ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन जो होगा, बेसिक कंडीशन जो होगा वो होगा, इसको पहाड़ से दूर होना चाहिए। किससे दूर होना चाहिए, पहाड़ से, यानी इसके इर्द गिर्द में कोई भी पहाड़ हमको नजर नहीं आए, इसके इर्द गिर्द जमीन नजर आना चाहिए, यानी प्लेन, यानी जो मैदान है वो नजर आना चाहिए। अगर कोई जलीय क्षेत्र भी नजर आ गया तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन क्या नजर नहीं आना चाहिए, पहाड़ नजर नहीं आना चाहिए। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर एक पहाड़ नजर आया तो क्या हो जाएगा, वो गिरिपद, और 2 पहाड़ नजर आया क्या हो जाएगा, अंतर पर्वतीय, तो फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ। इसीलिए इसका मेन डेफिनेशन क्या है कि पहाड़ से दूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अवस्थिति में मेन जो हम लोग टारगेट किए हैं वो किसको किए हैं, पहाड़ को। किसको किए हैं, पहाड़। अगर पहाड़ों के बीच में है तो अंतर पर्वतीय, एक तरफ पहाड़ है तो पिडमॉन्ट, तो टारगेट मेरा एरिया क्या है, पहाड़। इसीलिए अगर पहाड़ से दूर है तो अब क्या कहेंगे उसको, महाद्वीपीय पठार। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गया, यानी अगर दोनों तरफ पहाड़ है या चारों तरफ पहाड़ है तो इंटरमाउंटेन यानी अंतर पर्वतीय। एक तरफ पहाड़ है, दूसरा तरफ या तो मैदान है या जल है, तब इसको क्या बोलेंगे, पिडमॉन्ट बोलेंगे या गिरिपद बोलेंगे। और आसपास में कहीं पहाड़ नहीं है तब इसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। क्या डेफिनेशन क्लियर है सबको। अब जो हमारा मेन टारगेट है वो है इसका एग्जाम्पल। ये दोनों चीज यहां से तुमको याद रखना है, और यही इसका सबसे अधिक सवाल भी पूछा जाता है और डिफिकल्ट भी है। दोनों सवाल इन द सेंस, ये कहाँ अवस्थित है वो भी और किस प्रकार का है वो भी।
इसमें से कुछ होगा जो हम एकदम टिक करवा देंगे, जिसको तुम भूल नहीं सकते हो। जैसे अभी तुमसे अगर कोई पूछ ले एंडीज पर्वत कहाँ है, ये भूलने वाला चीज नहीं है। तुम एंडीज भूल ही नहीं सकते हो। अब जब तक तुम एग्जाम पास ना कर लो तब तक ये तुमको याद ही रखना है, एंडीज कहाँ है, रॉकीज कहाँ है, हिमालय कहाँ है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई खत्म करने के बाद एक बेसिक चीज होता है जिसके बारे में हमको जानकारी हमेशा रहना चाहिए। हाँ, कुछ नया चीज अगर तुमसे पढ़ाए, मान लो गोलन हाइट्स किसी से पूछ लिए, नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वही बच्चा करेगा जो पढ़ा है। ठीक है, भूल भी गया तो रिवीजन करके याद करोगे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे हिमालय कहाँ, और ये चैप्टर पढ़ के निकल गए हो और तुमको नहीं पता है, बोल दोगे ऑस्ट्रेलिया में, तब ये दिक्कत वाला है, तब तुम एग्जाम से बहुत पीछे हो, तुम रिवीजन करके एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। क्वालिटी होता है ना। अगर मान लो कोई भी चीज एक्सपायर होने वाला है और एक्सपायर होने के कगार पे है, मतलब कल एक्सपायरी डेट है या आज एक्सपायरी डेट है, खा लोगे तो मरोगे तो नहीं है कम से कम, क्योंकि उस समय में उतना खराब नहीं हुआ रहता है। लेकिन एक्सपायर हुए 1 साल बीत चुका है, अब खाओगे तो मरने के चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उसका मरने का चांस 80% हो सकता है, अगर उसमें खतरनाक मटेरियल है तो मरने का चांस 80 to 90% होगा। लेकिन आज ही एक्सपायर हुआ है, कल ही एक्सपायर हुआ है, या 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ है, तो मरोगे नहीं। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए लेकिन मरोगे नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो रहता है उसके बाद भी वो चीजें कुछ समय तक ठीक ही रहता है, खराब नहीं रहता है। यही चीज यहाँ पे भी है। अगर पढ़ाई क्लियर कर लिया और बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तब तुम एग्जाम रिविजन करके पास नहीं कर सकते हो। बेसिक चीज पता है तब एग्जाम के समय में तुम थोड़ा और देख लोगे, स्पेशली कुछ वैसे चीजें जो भूल रहे, वही सही यहाँ पे हुआ। तो कुछ हम टिक करवा देंगे जिसको 100% याद रखोगे। ठीक है, तो आ जाओ पहले अंतर पर्वतीय पठार। इसमें नाम देखो क्या क्या है। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, अनातोलिया पठार, पोटवार पठार, कोलोराडो पठार और मेक्सिको का पठार। अब जो पहली बार सुन रहे हैं उसका तो दिमाग भर गया होगा कि ये क्या क्या लिख दिए, कैसे कैसे याद रखेंगे। तो याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पहला राउंड में हम लोग तिब्बत का पठार, पामीर का पठार ये एक ही मानते हैं, और यही सवाल इससे काफी बार पूछा गया, एकदम हल्का सवाल पूछना होगा। इसके बाद तुम याद रखोगे अनातोलिया का पठार और उसके बाद कोलोराडो का पठार। यानी इस कंडीशन में, मतलब इस टाइप में कितने पठार तुमको हरगिज नहीं भूलना है, वो है 4, जिसमें से ये दोनों तो एक ही मानते हैं हम लोग, और एग्जाम में भी एक ही माना जाता है, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। ये सुने हो नहीं सुने हो? विश्व का छत, एक क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, जो आज कल के डेट में भी अगर तैयारी शुरू की हो और क्वेश्चन कहीं बनाते हो प्रीवियस का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही गया होगा कि विश्व का छत किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर का पठार ऑप्शन में रहेगा या तिब्बत का पठार रहेगा। और यही गलती भी होता है, गलती इन द सेंस अब आने वाले समय में इसको तुमको एग्जाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है। अगर एग्जाम में दोनों दे दिया, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार, तब क्या करोगे? क्योंकि अभी तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो क्या बोलते हो, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार ये एक ही है। एक्चुअल में ये एक नहीं है। देखो क्या है ये। ठीक है ये कहाँ अवस्थित है, ये लोकेशन दिमाग में हमेशा याद रखोगे, हमारे सर पर। कहाँ अवस्थित है? हमारे सर पर। हमारा सर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हमारा सर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत का सर देखोगे तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर, यानी हमेशा ये याद रखना, ये है पामीर। कौन है ये? पामीर। इसको पामीर नॉट भी कहा सकता है, कहा जाता है। पामीर का गांठ क्या कहा जाता है? पामीर का गांठ, पामीर नॉट। नॉट अंग्रेजी शब्द जानते हो सभी, नॉट का मतलब होता है गांठ। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3-4 पर्वत आके वहां मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पामीर का गांठ। कौन कौन सा पर्वत मिलता है? अगर ये देखो कि इसको पढ़ाएंगे, जब मैप पे आएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक त्यानसान पर्वत पढ़ाएंगे, चाइना का पढ़ाए थे, जो मध्य एशिया की तरफ से होते हुए, चीन होते हुए इधर आता है। ठीक है, तो एक पर्वत ये आ जाएगा। हमारे यहाँ से काराकोरम पर्वत, हमारे यहाँ से कौन सा पर्वत जाएगा? काराकोरम पर्वत। तो उधर से आ जाएगा हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान की तरफ से, और इस जगह पे आके एक गांठ बनाता है। हिंदुकुश आ गया, त्यालशान आ गया, काराकोरम आ गया, ये सब मिलकर एक चौराहा बनाता है। क्या बनाता है? चौराहा। इसीलिए ये चौराहा वाला क्षेत्र जो है उसी को कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं? पामीर। इसीलिए पामीर का चौराहा भी इसको कहा जाता है, पर्वतों का चौराहा कहा जाता है, पामीर का गांठ कहा जाता है, और दूसरा शब्द में जो हम लोग पढ़ते हैं वह है पामीर पठार। क्या है? पामीर पठार। अब समझना, इसी पामीर पठार के जस्ट बाद यहां शुरू होता है तिब्बत का पठार, जिसमें तिब्बत अवस्थित है। क्या अवस्थित है? तिब्बत। तो पहले पामीर का पठार और फिर इधर कौन सा आ गया? तिब्बत का पठार। हम लोग सामान्यतः दोनों कह देते हैं, दोनों एक ही है, पर दोनों एक नहीं है। तिब्बत वाले के इस पूरे हिस्से को कहेंगे तिब्बत का पठार, और यहाँ सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होगा इसको कहेंगे पामीर का पठार। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में तिब्बत पठार और पामीर का पठार हम क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं। पर तुमको समझ में आ गया कि एक नहीं है,
एग्जाम खाली ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ने के सेंस में, एग्जाम में भी एक ही माना जाता है। इसी में एक सवाल आता है, विश्व का छत किसको कहते हैं? अगर ऑप्शन में पामीर का पठार है तो वो बोलोगे, अगर तिब्बत का पठार है तो वो बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए दोनों ऑप्शन में डाल के तो बोलोगे पामीर का पठार। क्या बोलोगे? पामीर का पठार। विश्व का छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार। नहीं है तब तिब्बत का पठार। हम लोग दोनों चीज जानेंगे, सामान्य तरीका से जो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वो भी सीखेंगे, और जो एक्चुअल है वो भी सीखेंगे। ठीक है, दोनों साथ में है, दोनों मिला हुआ है, पर दोनों का नामकरण अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह से। यहाँ वाला क्षेत्र यानी हमारे जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पामीर का पठार। पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? तिब्बत का पठार। विश्व का छत किसको कहेंगे? पामीर का पठार। नहीं है तब क्या बोलोगे? तिब्बत का पठार। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यही तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। तो तुम अपने नोट्स में वहां पे एक पॉइंट उसमें ऐड कर लेना। पहला पॉइंट जो ऐड लिखवाए होंगे तिब्बत के पठार, उसी में ऐड कर लेना। तिब्बत का पठार जो है उसमें लिख लेना कि विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 25 लाख किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसके आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पठार हो गया। ठीक है, और संसार का छत कहा जाता है, लिखे ना इसी में। तो ये तो हो ही गया एक आंसर, जो नहीं अगर आया एग्जाम में तो मतलब नहीं है पामीर तो यही लिखेंगे। और संसार का छत कहा जाता है, इसके नीचे लिख लोगे पामीर का पठार। क्या लिख लोगे? पामीर का पठार। ठीक है, अब ऊंचाई देखोगे तो तिब्बत का पठार जो है ये भी इसी ऊंचाई से शुरू होता है, लेकिन थोड़ा नीचे चला जाता है, और पामीर का पठार सबसे ऊपर रहता है। तो अगर ऊंचाई देखोगे तो लगभग 1600 फीट, सॉरी 16,000 फीट उस ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 16,000 फीट की ऊंचाई है। बढ़े आगे, चलो क्या ये दोनों क्लियर हो गया? तिब्बत का पठार सबसे सबसे बड़ा। ठीक है, और पामीर का पठार क्या कहते हैं? विश्व का छत, विश्व का छत। अच्छा, इस दोनों पठार में से अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा कौन है, पामीर या तिब्बत? अभी इस मैप को हमेशा याद रखना, सबसे ऊंचा कौन है? पामीर। पामीर वाला क्षेत्र ज्यादा ऊंचे पर है। कभी इंडिया के मैप को अगर गौर से देखोगे तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये सब भारत। भारत सीधा सीधा नहीं है, भारत क्या है? टेढ़ा। और भारत के जस्ट ऊपर कौन है? तिब्बत। तो तिब्बत भी ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, और ये वाला हिस्सा हो गया पामीर, और ये हिस्सा हो गया पूरा तिब्बत। ठीक है, चलो अगला है बोलीविया का पठार। बोलीविया देश है, कहाँ है देश? साउथ अमेरिका में। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में, तो बोलीविया का पठार कहाँ हो जाएगा? साउथ अमेरिका, बोलीविया। पेरू का पठार, पेरू भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में, तो पेरू का पठार भी कहाँ हो जाएगा? साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जब पेरू का पठार पूछेगा या बोलीविया का पठार पूछेगा तो दो सवाल बन सकता है, या तो किस महादेश में है या किस प्रकार का पठार है। ठीक है, इसके बाद है अनातोलिया पठार। ये अच्छे से याद रखना, इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अनातोलिया का पठार जो है ये उस समय में, पुराने समय में हम लोग इसको अनातोलिया क्षेत्र भी कहते थे, क्षेत्रीय नाम से भी जाना जाता था। और ये एशिया माइनर वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? एशिया माइनर। ठीक है, अब ये एशिया माइनर का हिस्सा कौन सा है? ये मुख्य रूप से तुर्की वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? तुर्की वाला हिस्सा है। इसीलिए एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए तुर्की और तुर्की के आसपास। इसके बाद है पोटवार पठार। कौन सा पठार है? पोटवार पठार। पोटवार पठार जो है ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। तो पोटवार पठार कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। पोटवार पठार है पाकिस्तान। इसके बाद एक और पठार है कोलोरेडो पठार। ये इंपॉर्टेंट पठार है, इसको याद रखोगे। कोलोरेडो पठार ये अमेरिका का पठार है। कहाँ का है? अमेरिका, यूएसए। कोलोरेडो पठार कहाँ है? यूएसए। कोलोरेडो पठार यूएसए। और मेक्सिको का पठार कहाँ है? मेक्सिको में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। ये तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, ये तीन देश है किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, चलो अभी याद कुछ नहीं हुआ होगा, हमको पता है, इसको कई बार रिपीट करना होगा तब याद होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटर माउंटेन यानी अंतर पर्वतीय पठार। इसमें से चार नाम हरगिज हमको नहीं भूलना है। तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ तिब्बत का पठार कैसा पठार है, तुमको यही तीन ऑप्शन दे देगा। क्या बोलोगे? अंतर पर्वतीय पठार। तिब्बत और पामीर एक ही है, फिलहाल ये मान के चलेंगे। पढ़ तो लिए अलग अलग है, पर ये मान के चलेंगे तिब्बत और पामीर एक ही है। जैसा तिब्बत है वैसा ही पामीर भी है। तो तिब्बत और पामीर दोनों कैसा हो गया? अंतर पर्वतीय पठार। इसके अलावे हमको क्या याद रखना है? अनातोलिया का पठार, और इसके अलावे कोलोरेडो का पठार याद आ गया। अगर पूछा जाए कि पठारी क्षेत्र किसमें समृद्ध होते हैं तो याद कर लिख लेना कि पठारी क्षेत्र जो है ये खनिजों में संपन्न होते हैं। किसमें होते हैं? खनिजों में। ज्यादातर जो हमको खनिज मिलता है, खनिज समझते हो ना? मिनरल्स। वाह, खनिज मतलब मिनरल्स तो समझ लिया
तो खनिज जो है जितना भी ये देख रहे हो, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, यही सबको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है, मिनरल्स कहते हैं। तो ये सारे चीजें जो है ज्यादातर हमको पठारी क्षेत्र में मिलते हैं। जो मेटेलिक हो गया या नॉन मेटेलिक में कोयला वगैरह हो गया, ये सब जो खनिज है ये तो पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन जो पेट्रोलियम है, जिसको कि हम तरल खनिज कहते हैं, ये समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्री क्षेत्र में। और वो भी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। किस क्षेत्र में? किनारे में। कहते क्या है उसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहते हैं उसको? याद नहीं है जी? महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसी क्षेत्र में हमको क्या मिलता है सबसे अधिक? पेट्रोलियम मिलता है। चलो, क्या याद हो गया इतना सा? बड़े आगे। दूसरा है गिरिपथ पठार। मीनिंग तो समझ ही लिया, अब आ जाओ एग्जाम्पल। ये अच्छा है, इसमें दो ही एग्जाम्पल को याद रखना है और दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एग्जाम्पल, पिडमोंट पठार दिख रहा है, पिडमोंट पठार। और इस पठार को अंग्रेजी में कहते भी क्या है? पिडमोंट। तो नाम भी क्या रख दिया? पिडमोंट। अभी तो चर्चा की थी रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलेगा रेगिस्तान डेजर्ट। क्या बोलेगा? रेगिस्तान डेजर्ट। तो अंग्रेजी वाला तो लगता है कि चलो ठीक है कुछ याद कर रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले को क्या याद करेगा वो? रेगिस्तान, रेगिस्तान। वैसे ही यहाँ अंग्रेजी वाला क्या पड़ेगा इसको? पिडमोंट, पिडमोंट। क्या पड़ेगा? पिडमोंट, पिडमोंट। तो इसमें कभी तुमसे प्रकार नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कहाँ है? ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। तो यूएसए का पिडमोंट पठार किस प्रकार का पठार है? पिडमोंट। अरे नाम ही तो रख दिया है पिडमोंट, तो ये तो मतलब लिस्ट से ही हट गया। खाली ये याद रखना कहाँ है, ये कहाँ है? यूएसए। याद क्या रखना है इसमें तुमको? पेंटागोनिया का पठार। और बहुत बार ये एग्जाम में सवाल आया है, ठीक है। देखो सवाल एग्जाम में अनटेटरा, क्या इतना ही पठार है हमारे यहाँ? नहीं, बहुत सारे पठार है। पर क्या सबको याद रख पाना संभव है? नहीं है। तो एग्जाम में अगर डिफिकल्ट पूछेगा भी, हो सकता है 4 ऑप्शन पे थोड़ा सा मंथन करो तो तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी आता था वो वाला आंसर तो भी, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम सब जो होगा यही सब आएगा। और इसको अगर क्लियरिटी तुमको यहाँ पे है तो आसानी से कर पाओगे। तो पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका। पेंटागोनिया का पठार साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में अगर पूछा जाए कहाँ है, तो अर्जेंटीना, चिली वाले क्षेत्र में, ठीक है। साउथ अमेरिका में कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली वाले में, ठीक है। अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है। अब आ जाओ महाद्वीपीय पठार, ठीक है। महाद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे पठार जो पर्वतों से क्या हो? दूर हो एवं समतल क्षेत्र से घिरा हुआ हो, ठीक है। यह प्राचीनतम स्थलीय इकाई होता है। ये एक्चुअल में बना कैसे? सबसे पहले मान लो कहीं कहीं पे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे बड़े, क्योंकि उसको होना है जमीन से ऊंचा। क्या होना है इसको? जमीन से ऊंचा। लेकिन वर्तमान में ये पहाड़ नहीं है, ये पठार के रूप में, तो जमीन से ऊंचा भी होगा, पहाड़ से दूर भी होगा। ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? याद करो जब लैंड फॉर्म्स बता रहे थे वहां बताए थे एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है जो जमीन के अंदर से धक्का देके ऊपर उठा देगा जमीन को, ठीक है। याद है कुछ? क्या नहीं है? हाँ, लेकोलिथ वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है वो? लेकोलिथ। बताए थे लेकोलिथ और लेपोलिथ। याद आ रहा है कुछ? लैप ऐसे होता है, बच्चा कैसे ना, ऐसे बच्चा को रख पाएगा क्या? नहीं, तो बच्चा को रखने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो लेपोलिथ क्या था? लेपोलिथ था ये प्लेट नुमा अस्त्री, क्या बोलते हैं? तस्तरी, हिंदी में तस्तरी बोलते हैं जी। प्लेट नुमा या तस्तरी नुमा, ये हो गया। क्या हो गया ये? लेपोलिथ। लैप, लैप गोल। और ये अगर छतरी नुमा या उठा हुआ ऐसा है तब इसको क्या कहेंगे? लेकोलिथ। क्या कहेंगे? लेकोलिथ। तो वैसा भूमि जो एक समय में लेकोलिथ का हिस्सा था और अब उसका हो गया है अपर्दन। क्या हो गया है? अपर्दन। अब जो चौरस वाला क्षेत्र हमको दिख रहा है वही वर्तमान में पठार के रूप में दिखता है। और वो कैसा पठार कहलाता है? महाद्वीपीय पठार। कैसा कहलाता है? महाद्वीपीय पठार। ये एक तरीका हुआ। या दूसरा और भी हो सकता है कि एक समय में यहाँ पे भूकंप भूकंप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनो आया होगा। क्या आया होगा? वोल्केनो। और उसके वजह से ये वोल्केनो वो वोल्केनो नहीं होगा जो हम लोग पहाड़ के रूप में देख सकते हैं। ये होगा साइलेंट वोल्केनो, यानी फैलने वाला। याद है ना? बताए थे दरारी हो सकता है, जैसे हमारा डक्कन ट्रैप है। कौन सा है? डक्कन ट्रैप, जिससे लावा निकला और निकल के क्या हो गया? फैल गया। तो आसपास की जगह से ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी लावा निकल रहा है और ये लावा निकल कर क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो याद रखोगे यह प्राचीनतम स्थलीय इकाइयां होती है। क्या होती है? प्राचीनतम स्थलीय इकाई, जिनका निर्माण सामान्यतः सतह के अंदर जमे लेकोलिथ के अपर्दन से होता है। उदाहरण देखो, इसका सबसे अधिक जो एग्जाम में उदाहरण पूछा जाता है वो है हमारा दक्कन का पठार। तो हमारा दक्कन का पठार भी ऐसा ही है, छोटा नागपुर का पठार भी ऐसा ही है। इसके बाद एक पठार है लोएस्ट पठार, ये है चीन में। कहाँ है? चीन में। जो तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा वो सबको ऐड भी कर लेना, ठीक है। लोएस्ट पठार कहाँ है? लोएस्ट पठार चीन में, ठीक है।
उसके बाद एक पठार है अबिसिनिया का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। कहां है ये? इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया कहां देश है जी? हाँ, इथियोपिया देश कहां है? अफ्रीका में। जिसको नहीं पता है वो ये भी लिख लोगे, ठीक है। इथियोपिया कहां है? अफ्रीका में। तो अबिसिनिया के पठार को ही इथियोपिया का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथियोपिया का पठार। तो कई बार ये सवाल भी पूछ लेगा, इथियोपिया के पठार का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? अबिसिनिया का पठार। क्या है नाम इसका? अबिसिनिया का पठार। अब जो पहली बार सुन रहा है उसको सबको नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। अबिसिनिया, क्या नाम है इसका? अबिसिनिया पठार। दूसरा नाम इसका क्या है? इथियोपिया का पठार, क्योंकि अबिसिनिया पठार कहाँ है? इथियोपिया में, ठीक है। इसके बाद है किम्बरले पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है। किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो देश है, कंफ्यूज तो नहीं ना होते हो। ऑस्ट्रेलिया को सब जानता, ऑस्ट्रिया को कम जानता है। तो ध्यान देना, ऑप्शन में ये सब भी खेला करता है। गलती में स्पीड से जब क्वेश्चन पढ़ते हो, इतना रफ्तार हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने का कि ध्यान ही नहीं रहता पढ़ क्या रहे हैं। ऑस्ट्रिया, कई बार बच्चा ऑस्ट्रेलिया के बदले मार देता है। तो ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रिया अलग। ऑस्ट्रिया है यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो किम्बरले कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और एक और है कोलंबिया का पठार, ये है यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका। कोलंबिया का पठार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो जो एग्जाम्पल तुम देखा ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, ये तो भारत का ही है, ये तो हमको याद ही होना चाहिए, अपना है। इसके अलावे अबिसिनिया पठार, किम्बरले पठार, कोलंबिया पठार। ये पूछे ना पूछे कि ये किस प्रकार का पठार है, ये जरूर पूछता है कि ये कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो याद रखना, अबिसिनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया में। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया। अगर इथियोपिया किस महादेश में, अगर ये पूछ ले तो अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका। अभी पिछला बार दरोगा एग्जाम में पूछा था इरिट्रिया किस महादेश में, ठीक है। और मेरा बच्चा एक गया था एग्जाम देने, वो उसको राजधानी याद है, करेंसी याद है, सब चीज याद है, बेचारा यही भूल गया किस महादेश में पढ़े थे। तो ये सब छोटा छोटा गलती होता है एग्जाम में, ध्यान दो। एग्जाम में तुम्हारा दिमाग का हालत यहाँ से आधा रहता है, पता है ना। जानता हुआ चीज भी गलती होगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद रिविजन करते हो तो सोच सोच के करो। जब थिंकिंग पावर बढ़ेगा तभी एग्जाम में सही करने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया का पठार यूएसए, कोलंबिया का पठार यूएसए। अब ये हो गया अवस्थिति के आधार पे। अब जो अगला वर्गीकरण है वो है निर्माण के आधार पे। अब देखो यही सब अब धीरे धीरे और चीजें टफ करते हुए चल रहा है एग्जाम में, ठीक है। अब यहां से तुमसे पूछ लेगा कि निम्न में से यह पठार फलाने पठार का निर्माण किस रूप में हुआ है। तो याद रखोगे, निर्माण के आधार पे भी हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला जो है वो है टेक्टोनिक प्लेट्यू। क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्यू। टेक्टोनिक प्लेट्यू क्या हो गया? टेक्टोनिक प्लेट, ये तो पहले चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो जमीनी हिस्सा देख रहे हो, ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। यानी ये अगर पूरा पृथ्वी है, इसको हम अगर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए, इन्हीं टुकड़ों को क्या कहेंगे? प्लेट। क्या कहेंगे? प्लेट। और प्लेट कैसा प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट। कैसा प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट। ये सब चीज पढ़ा रखे हैं तुम लोगों को। अब टेक्टोनिक प्लेट के किनारों पर हम बताएं गति होता है, बताएं ना। 3 तरह का गति बताएं। क्या बताएं? 3 तरह का गति। या तो ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, या एक दूसरे के पास आ रहा होगा, या एक दूसरे की तरफ इस तरह से घिस रहा होगा। घिस रहा है तो हमको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। दूर अगर जाता है तो बीच में मैग्मा बाहर आ जाता है, क्योंकि ये तैर किस पर रहा है? मैग्मा पर। किस पर तैर रहा है? मैग्मा पर। तो दूर अगर जाता है, जैसे दूर हुआ तो बीच से मैग्मा बाहर आ जाएगा और बाहर निकल के जम जाएगा और एक नया भूमि उस जगह बन जाएगा। यही है तुम्हारा समुद्री क्षेत्र के विस्तार का मुख्य कारण। तो ये वाला दूर जाने वाला प्लेट ज्यादातर कहाँ मिलता है? समुद्र के अंदर। कहाँ मिलता है? समुद्र के अंदर। स्थलीय क्षेत्र में, जमीनी क्षेत्र में एक टक्कर वाला प्लेट मिलता है। कैसा मिलता है? टक्कर वाला प्लेट, ठीक है। वापस आओ। तो इन्हीं जगहों पर जब ये कुछ क्रियाएं करेगा, या तो ये टक्कर होगा या ये अंदर घुस गया। तो अंदर अगर घुस गया तो कुछ क्षेत्र ऊंचा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा। और यही ऊंचा वाला क्षेत्र पहाड़ तो नहीं बन पाएगा। अगर पहाड़ बनना होगा तब तो ये बहुत ऊंचा हो जाएगा तो पहाड़ बन जाएगा, लेकिन सिर्फ ऊंचा होके इस तरह से टिल्ला टाइप इस तरह से बन गया। ये ना तो मैदान रहा ना पहाड़ रहा। यही क्या निर्माण कर देगा? पठार का। किसका निर्माण कर देगा? पठार का। ऐसे ही पठार को कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहेंगे? टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्यू। यानी टेक्टोनिक गति के वजह से जिस पठार का निर्माण हुआ है उसको कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्यू, ठीक है।
वोल्केनिक या लावा प्लेट्यू, ये तो एकदम क्लियर है नाम से। वोल्केनो को वजह से जिस पठार का निर्माण हुआ उसको कहेंगे वोल्केनिक या लावा प्लेट्यू। हमारा दक्कन प्लेट्यू कैसा प्लेट्यू हो जाएगा? वोल्केनिक प्लेट्यू, क्योंकि वोल्केनो की वजह से निर्मित हुआ है। ठीक है। इरोजनल प्लेट्यू, ये वाला जो महाद्वीपीय प्लेट्यू में देखा था, अधिकांश प्लेट्यू कैसा होगा? इरोजनल प्लेट्यू। इरोजनल अभी बताए थे अपर्दन। इरोजन मतलब क्या होता है? अपर्दन, यानी ऊपर वाला हिस्सा घिस के बह जाए, तो ये यही क्रिया जो है घिस के बहना, यही क्या कहलाता है? इरोजन। तो इरोजनल प्लेट्यू यानी घिस के बह गया, जो सपाट मेरा क्षेत्र बच गया, अगर वह पठार रूप में दिख रहा है तो उसको बोलेंगे इरोजनल प्लेट्यू। क्या तीनों का नाम क्लियर है? अब यहां से भी एग्जाम्पल ही तुमको ज्यादातर पूछा जाता है। वापस वहीं पर आ जाएंगे जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार, अनातोलिया का पठार। यहां से पूछेगा पेंटागोनिया का पठार, दक्कन का पठार, और यहां से पूछेगा तुमको इरोजनल प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, किम्बरले पठार। ये 2 4 5 जो हम टिक किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे अधिक इस वाले क्षेत्र में जो सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है वो है कोलोराडो का पठार, और एक तो कोलंबिया का पठार। कहां गया? कोलंबिया का पठार। ये 2 सवाल बहुत बार पूछा गया है कि किस रूप में ये बना है। ठीक है, तो जब भी ये पूछा पढ़ेंगे हम लोग, तो ये 2-3 को अच्छे से टारगेट करके पढ़ेंगे ताकि ये हमको याद रहे। तो टेक्टोनिक प्लेट्यू कौन कौन है? तिब्बत का पठार, कोलोराडो, अच्छा तिब्बत हो गया तो यहीं पे पामीर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा बना है, पामीर का पठार। अगला हो गया कोलोराडो पठार। कहां है कोलोराडो पठार? यूएसए। कोलोराडो पठार यूएसए। ठीक है। ईरान का पठार ऑब्वियस है, जान ही रहे सब, ईरान में है, ये भी बना है ऐसे ही। अनातोलिया का पठार कहां है? तुर्की में। अनातोलिया पठार तुर्की, एशिया माइनर। मंगोलिया का पठार भी कैसा पठार है? कैसा पठार है? टेक्टोनिक प्लेटू। कैसा प्लेटू है? टेक्टोनिक। और अरब का पठार। ठीक है। वोल्केनिक पठार, दक्कन का पठार, ये सबसे महत्वपूर्ण है दक्कन का पठार, जो कि कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, और जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। बोलोगे ज्वालामुखीय क्रिया से। क्या बोलोगे? ज्वालामुखीय क्रिया। ये तो हमारा है इसलिए और डीप पढ़ते हैं कि किस प्रकार की चट्टानें हमको मिलती हैं। बोलोगे बैसाल्ट चट्टान। क्या बोलोगे? बैसाल्ट चट्टान। जो दक्कन का पठार है वो काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। और काला रंग का वजह अगर पूछा गया है, कौन है? बैसाल्ट चट्टान। कौन है? बैसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो याद रखोगे बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित ये पठार है। कौन सा? दक्कन पठार। और ये चट्टान किससे निकला हुआ है? ज्वालामुखी से। या तो ज्वालामुखी पठार देगा या लावा पठार देगा। ठीक है। इसके बाद है पेंटागोनिया का पठार। कौन सा पठार है? पेंटागोनिया पठार। कहां है पेंटागोनिया का पठार? अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर। और कौन सा पहाड़ के नीचे है? कौन सा पहाड़? एंडीज पहाड़ के नीचे है। और ये भी कैसा पहाड़ पर्वत है, सॉरी पठार है? वोल्केनिक पठार है, उसी के अवशेष से बना होगा। ठीक है। इसके बाद है इथियोपिया का पठार। ये इथियोपिया का पठार का ही दूसरा नाम बताए थे। क्या बताए थे? कहां बताए थे? इधर बताए होंगे कहीं। अबिसिनिया का पठार कहां लिखे हैं? यहाँ है अबिसिनिया का पठार, यही तो है इथियोपिया में। इसी का दूसरा नाम क्या है? इथियोपिया का पठार। तो याद रखोगे इथियोपिया या अबिसिनिया, ये दोनों एक ही है। ठीक है। केनिया का पठार केनिया में है। बोलीविया का पठार बोलीविया में। ये सब जब अच्छे से याद हो जाए ना, तब ये सब पे फोकस करना। सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब टिक किया हुआ सारा चीज याद हो जाए, दोबारा जब पढ़ोगे तब ये सब दिमाग में घुसेगा। ठीक है। इरोजनल प्लेट्यू सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। इसके बाद किम्बरले पठार। कौन सा पठार है? किम्बरले। कहां है किम्बरले? किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में। कहां है? ऑस्ट्रेलिया। ओजार्क पठार, ये ओजार्क पठार यूएसए में है। ओजार्क पठार कहां है? यूएसए। ठीक है। ओजार्क पठार यूएसए। कहां है ओजार्क पठार? यूएसए। ठीक है। ये भी तुम्हारा इरोजनल प्लेट्यू है। और कटंगा पठार। कौन सा पठार है? कटंगा पठार। ये है कांगो में। कहां है? कांगो। ठीक है। कांगो कहां है? कांगो 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 कहां है? हाँ, अफ्रीका में। ठीक है। कांगो। तो कांगो वाले क्षेत्र में एक पठार है जिसका नाम है कटंगा पठार। क्या नाम है? कटंगा पठार। ये सब नाम अभी दोबारा फिर से देखोगे, टेंशन ना लो, अभी फिर से जब मैप पे पढ़ाएंगे फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जिसको एक बार दिमाग में थोड़ा थोड़ा भी सेट हो गया, वो याद रखेगा बहुत आसानी से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से हम उन सारे पठारों को जिसको टिक किए हुए हैं एक बार रिकॉल करवाते हैं। तिब्बत का पठार तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है, भारत के ऊपर। पामीर और तिब्बत एक ही है। तिब्बत के पठार को खासियत क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 25 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऊंचाई अगर पूछा जाए तो हाइट इसका लगभग कितना है? 16,000 फीट। 16,000 फीट। ठीक है। पामीर का पठार भी पूछेगा तो लगभग यही ऊंचाई पर है, और इसको कहा जाता है विश्व का छत। कोलंबिया का पठार यूएसए, सॉरी खाली टिक वाला पढ़ते हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की, खाली जगह बोलना। अनातोलिया का पठार तुर्की। ठीक है। पोटवार पठार, पोतवा, पोतवा कौन है? पाकिस्तान। पोतवार पठार पाकिस्तान। बेटा कौन है? बोलेगा पोता है हमारा, औकात नहीं उसका बेटा बनने लगा। कोलोराडो पठार यूएसए। कोलोराडो पठार यूएसए।
पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना चिली बॉर्डर, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। पिडमोंट पठार यूएसए, पिडमोंट पठार यूएसए, ठीक है। अबिसिनिया पठार इथियोपिया, अबिसिनिया पठार इथियोपिया, अबिसिनिया पठार इथियोपिया, अफ्रीका। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया।